तो दोस्तों आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर कि आखिर पश्चिम बंगाल में चुनावों में क्या माहौल है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने वाली आज तक कुल पार्टियां। साल था 1937 जब पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव हुए और जब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही हुआ करते थे, जो कि दोनों का नाम था पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जाकर 1947 में अलग हो गए थे। तो 1937 में जो कुल पार्टियों ने चुनाव लड़ा पहली बार वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी, त्रिपुरा कृषक समिता, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। विधानसभा में 250 सीट थी, 125 सीट जीतने के लिए चाहिए थी और AK फजलुल हक जो कि कृषक प्रजा पार्टी के थे सिर्फ 36 सीट जीतकर ही मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। साल आता है 1946। इसमें चुनाव लड़ने वाली पार्टियां थीं पहली बार मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और हिंदू महासभा। इन्होंने पहली बार चुनावी रण में पश्चिम बंगाल में अपने आप को उतारा था। हालांकि इससे अलग पहली पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा था। इसमें मुस्लिम लीग के हुसैन शहीद सोहरावर्दी 113 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। साल आता है 1952 जब देश आज़ाद हो गया था और पश्चिम बंगाल भारत का एक हिस्सा बन गया था और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे पूर्वी बंगाल कहा गया। 1952 में चुनाव में लड़ने वाली पहली बार नई पार्टियां थीं किसान मजदूर प्रजा पार्टी, भारतीय जनसंघ, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट ग्रुप, सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक रूढ़िकर, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, टैगोर, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। 187 कुल सीट थी। जीत के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए 94 सीट चाहिए थी और विधान चंद्र रॉय जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने 150 सीट जीतकर। साल आता है 1957 जिसमें नई पार्टियां आई चुनाव लड़ने। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 252 सीट थी विधानसभा में, 127 सीट जीत के लिए चाहिए थी। विधान चंद्र रॉय कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री बने 152 सीट जीतकर। साल आता है 1962 जिसमें नई पार्टियां आई सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, लोक सेवक संघ, संयुक्ता विप्लवी परिषद, स्वतंत्र पार्टी, ऑल इंडिया गोरखा लीग, वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। 252 सीट थी विधानसभा में, 127 जीत के लिए और प्रफुल्ल चंद्र सेन कांग्रेस के 157 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने। साल 1967 जिसमें CPIM नई पार्टी आई और बांग्ला कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, ये कुछ नई पार्टियां आई थी और 280 सीट हो गई थी विधानसभा में, 141 जीत के लिए चाहिए थी। अजय मुखर्जी बांग्ला कांग्रेस के 34 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बन चुके थे। अगली बार साल 1969 अखिल भारतीय गोरखा लीग, प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग, ये नई पार्टियों ने अपने आप को चुनाव में उतारा। 280 सीट थी विधानसभा में, 141 जीत के लिए दोबारा से अजय कुमार मुखर्जी बांग्ला कांग्रेस के अब की बार 33 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बन गए। साल आता है 1971 जिसमें नई पार्टी आई चुनाव लड़ने पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस आर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड पार्टी, विप्लवी बांग्ला कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी डिसीडेंट। 280 सीट थी विधानसभा में, 113 जीत के लिए चाहिए थी। अजय कुमार मुखर्जी बांग्ला कांग्रेस के फिर से मुख्यमंत्री चुने गए। आता है साल 1972 और अब की बार नई पार्टियां थीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। 294 सीट थी अब की बार विधानसभा में, 148 जीत के लिए चाहिए थी और सिद्धार्थ शंकर राय इंडियन नेशनल कांग्रेस रीजनल के 216 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने। साल आता है 1977 पश्चिम बंगाल में अब की बार नई पार्टियां उतरी। जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारत विप्लवी कम्युनिस्ट पार्टी। 294 सीट विधानसभा में, 148 जीत के लिए और ज्योति बसु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की 178 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बनी। अगला चुनाव 1982 में नई पार्टियां आई पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, झारखंड मुक्ति मोर्चा। 294 सीट विधानसभा में, 148 जीत के लिए, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री ज्योति बसु बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, या फिर कहें CPIM की, 174 सीट जीतकर। अब अगला चुनाव आता है 1987 में।
जहां नई पार्टियां आई पश्चिम बंगाल में इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट शरद चंद्र सिन्हा की सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया 294 सीट विधानसभा में 148 जीत के लिए चाहिए और अब की बार फिर से ज्योति बसु सीपीआईएम की 187 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बनी। साल आता है 1991 और यह पहली बार था पश्चिम बंगाल में नई पार्टियां ताबड़तोड़ आई, जैसे गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, झारखंड पार्टी, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन पीपल फ्रंट, आमरा बांग्ला, हुल झारखंड पार्टी, दूरदर्शी पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ONT मर्जर ग्रुप, ऑल इंडिया दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ, शिवसेना, बोलशेविक पार्टी ऑफ इंडिया, भारत दल, विधान दल। 294 सीट थी विधानसभा में, 148 जीत के लिए चाहिए थी और फिर से सीपीआईएम की मुख्यमंत्री ज्योति बसु 182 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बनी। साल आता है 1996, इसमें नई पार्टी आई पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग, सोशलिस्ट एक्शन पार्टी, भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ, समाजवादी जन परिषद, इंडियन डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी, ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एंड बैकवर्ड पीपल्स पार्टी। 294 सीट 148 जीत के लिए ज्योति बसु दोबारा से सीपीआईएम की 153 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बनी। आता है साल 2001 और इसमें नई पार्टियां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव में आई। 294 सीट थी, 148 जाने के लिए मुख्यमंत्री को विधानसभा में बुद्धा देव भट्टाचार्य जी सीपीआईएम के मुख्यमंत्री 143 सीट जीतकर बने। आता है साल 2006 और अब की बार पश्चिम बंगाल में नई पार्टियां अपने आप को देखने के लिए उतरी थी। समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, पार्टी फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, झारखंड डिज्म पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, इंडियन पीपल्स फॉरवर्ड ब्लॉक, पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग, समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया, जन उन्नयन मंचा, सोशल जस्टिस पार्टी, शोषित समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथावेले, राष्ट्रीय समाधान पार्टी। 294 विधानसभा में सीट, 148 मुख्यमंत्री के लिए और बुद्धा देव भट्टाचार्य जी दोबारा से 178 सीट जीतकर सीपीआईएम के मुख्यमंत्री बने। आता है साल 2011 और नई पार्टी थी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। 294 सीट थी विधानसभा में, 148 जाने के लिए और अब की बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी पहली बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की 184 सीट जीतकर। अब आता है साल 2016, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ भारत, जन आंदोलन पार्टी, भारत निर्माण पार्टी, सेव डेमोक्रेसी फोरम। वही 294 सीट चाहिए थी, वही 294 सीट होती हैं, 148 चाहिए थी और ममता बनर्जी ने 211 सीट जीतकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक मुख्यमंत्री दिया। साल आती है 2021 और अब की बार नई पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रेड स्टार, ऑल इंडिया मजलिस-ए मुत्तहिदुल मुस्लिमीन या फिर AIMIM, इंडियन सेकुलर फ्रंट। 294 सीट थी, 148 मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए और ममता बनर्जी ने 215 सीट जीतकर अपना मुख्यमंत्री ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अपनी पश्चिम बंगाल की विधानसभा को दे दिया। अब आता है साल 2026 और अब की बार है नई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, आम जनता उन्नयन पार्टी, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। देखते हैं अब की बार कौन अपना मुख्यमंत्री विधानसभा में भेजता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के चुनावों में मैंने एक चीज़ देखी है कि इसमें अगर कोई एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो लगातार 2 या 3 बार तो बनता ही है। दूसरी बात, जिसको भी वोट मिलती हैं भर भर के मिलती हैं। हालांकि टक्कर के लिए केवल 2 ही पार्टियां ही बचती हैं।